ओर से, हम भी एंड में थे कुछ टाइम पहले। हम सोचते थे यहाँ आने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक यहीं से रहने वाला हूं और वर्की आउट मेरा इंदौर में है। मैं क्या कर रहा हूं, एक अपना एम्पायर खड़ा कर रहा हूं, रिलेशनशिप बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? क्योंकि आजकल दुनिया में रिलेशनशिप से इंसान आगे बढ़ता है। राइट या रॉन्ग? तो सबसे पहले हम अपने बारे में जानेंगे और आपके बारे में हम आपको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन शुरुआत करते हैं इनसे। आइए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सभी को, क्योंकि जब तक हम आगे आएंगे नहीं तब तक हमारा किस तरीके से हौसला बढ़ेगा। कोई आ सकता है इंट्रोडक्शन के लिए? कोई नहीं आ सकता। चलो उधर से ही बताइए, आप बताइए अपने बारे में। आइए, आप भी बैठिए। मेरा नाम रामश्री गुर्जर है जी। पिता का नाम श्री दिसंबर सिंह गुर्जर है। वेरी गुड। मैं सर खरगुआ से रहने वाला हूँ जी। तो सर मेरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है। जी। हॉबी क्या है आपकी? सर हॉबी सर एक खेल और पढ़ाई करें। पढ़ाई। अच्छा, वेरी गुड। इनके लिए एक बार गुड क्लैपिंग। और कोई इंट्रोडक्शन देना चाहेगा? बस, यानी ये बंदा सक्सेसफुल है। बोलना नहीं जानता, वो जीतना क्या जानेगा। बैठ जाइए आप, आवाज ना करें। यहाँ सीखने के लिए आए हैं, 2 मिनट के लिए बस, प्लीज। और कोई इंट्रोडक्शन? बस एक ही बंदा, एक ही स्टूडेंट। वेरी गुड। मेरा नाम सूरज माहौर है और मेरे पिताजी का नाम श्री रामसेवक माहौर है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीता माहौर है और मैं प्लेन बंदा वर्षा में रहता हूँ और मेरी हॉबी उत्सव है। वेरी गुड। इनके लिए गुड क्लैपिंग। और कोई? और कोई? और कोई? खड़े हो जाइए आराम से। जी। हॉबी क्या है आपकी? रीडिंग। वेरी गुड। इनके लिए गुड क्लैपिंग। और कोई इंट्रोडक्शन हो गया? तो फिर आगे स्टार्ट करें क्लास कि अभी नहीं? वेरी गुड, सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो। ठीक है ना? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है? लोगों को यहाँ आने में दिक्कत हो रही है, क्यों? क्योंकि इतनी सारी भीड़ है और हम कैसे बोलें। तो आपकी एज हो क्या गई? पहले आप लोग ये बताइए अपने आप को, देखो अपने आप को आईने में। कभी देखा है आप लोगों ने कि मेरी एज क्या है और मेरे पास अनुभव क्या है? देखा है आप लोगों ने? ये फोन है, फोन के पास ऊर्जा नहीं रहेगी, इस फोन का यूज हो पाएगा? तो तुम्हारे पास दिमाग की ऊर्जा अभी है कि नहीं? लेकिन ये तो तुम्हारी 24 घंटा ऑफ रहती है। लेकिन हाँ, ये उद्यम बहुत करती है, इधर की बातें करना, उधर की बातें करना, अभिमान में बात करना, एटीट्यूड से बात करना। ये गलत बात है, आप लोगों के लिए हानिकारक है। लेकिन आप लोग समझने वाले नहीं हो, कितना भी समझाओ लेकिन समझ में आएगा आपको? आप लोग सबसे अच्छे हो। मैं अपनी बात करूं तो कुछ टाइम पहले और अभी भी
अकलाता हूं, मेरी एक स्टोरी है। लेकिन कुछ टाइम एक इंसान ने मुझे, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूं, इस इंसान ने मुझे एक दिन ये बोला था कि भाई तू कभी आगे नहीं हो पाएगा। तो वो मैंने अपने आज से 8 साल पहले मैंने उसको रीड कर लिया था, दिमाग में नोट कर लिया था कि यार मैं क्यों नहीं हो पाऊंगा, क्या मेरे पास है नहीं कुछ। सबसे शुरुआत इधर देखिए एलईडी की तरफ, ठीक है, वहां से कर लो, ठीक है, वहां से कर लो, बैठे जानते ही ठीक है। चले जाओ, आराम में चले जाओ उनसे। सर फोन अपना साइलेंट मोड में रखें और कृपया ध्यान दें, इतना मेरे पास समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है, दोनों के पास नहीं है समय। ज्यादा टाइम हो गया है सीखने की ओर। आवाज ना करें प्लीज। सबसे पहले हम सुबह की शुरुआत कैसे स्टार्ट होती है आपकी, पहले तो आपके बारे में जानना है। सुबह की शुरुआत, सुबह की शुरुआत बताओ कोई। सुबह की शुरुआत पता है किसी को? खड़े होकर सुबह की शुरुआत पता है आपको? नियम पता है इसके? अच्छा, आपकी लगभग कितनी एज है? 18 से प्लस हो चुके होगे ना? या अभी नहीं? तो 17 प्लस हो गए। लेकिन आपने ये 17 साल खत्म कर दी। लेकिन 1 से लेकर 17 साल तक क्या आपके पास अनुभव आया? भाई खेल कूद की दीवाने यही चल रहा है ना अभी भी। एक आ गया फोन, फोन में रील बनाना, फालतू चीजें देखना है। फोन बहुत अच्छा, लेकिन सीखने वाला अच्छी बातें नहीं सीखेगा, बुरी बातों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आज के। योजना भी है, सीखना ही नहीं उस चीज को। जो ज्ञान भंडार है, समुद्र है दुनिया का, लेकिन हम लोग सीखना नहीं चाहते। हमारे पास भी है ना, लेकिन हमारे से अधिक और भी लोगों के पास हमसे ज्यादा ज्ञान है। हम उनसे सीखना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को हमको सिखाना है। ये हमारे कौन है? गुरु। सबसे 2 फॉर्मूले आपको बताऊंगा अगर आगे बढ़ना है। आज वादा आपसे भी लूंगा और वादा मैं आपको भी दूंगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं 100% इंटेलिजेंट होना चाहिए, ना कि 2% का रेशियो होना चाहिए। और एक पैसे खर्च करना है तो भाई कोई बात नहीं है, आप पैसे खर्च करो। पढ़ना का अर्थ क्या होता है? होता क्या है? पढ़ना का अर्थ होता है बढ़ना। लेकिन हम कितने 17 साल में आगे बढ़े इस फील्ड से? क्या हुआ आगे बता सकते हैं आप लोग? यही है हमारी समस्या सबसे बड़ी। देश की समस्या है क्या? देश की समस्या क्या है? हमारी समस्या क्या है? क्योंकि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, यही है ना। तो आज मैं यही टॉपिक समझाऊंगा। अगर आपका कोई है तो
आप मुझे बता दो सर, मुझे एक चीज की आ रही है देखिए, उसका भी हल होगा यहाँ पर 100% होगा। आप लोगों के लिए मेरे पास भंडार है, जो आप पूछेंगे उसका आंसर मेरे यहां से आएगा। आपके शरीर के पूरा ज्ञान को मैं लेकर आया हूं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। एनी अदर क्वेश्चन आपका, लेकिन आखिरी में पूछना भी नहीं, अभी मैं सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठते ही अपने देखो, सबसे पहले ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान होता है हमारा कौन? माता पिता। कौन होता है? माता पिता। उनसे आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं? आज के बच्चे सुबह सुबह मूड ऑफ कर देते हैं, उठाते हैं वो और उनसे कुछ और कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? गुस्सा में, क्योंकि स्मार्टफोन चला 2 बजे तक, नींद पूरी नहीं हुई, आ गया हाइपरनेस, गुस्सा। तो गुस्सा ही हमारा जीवन का शत्रु है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या? हमें 9 बजे सोना चाहिए, लेकिन हम सो रहे हैं 2 बजे, 3 बजे। ये कौन सा नियम है? रात दी है भाई, आराम करने के लिए आराम करो। एक सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है हम सभी के पास इक्वल है? ज्ञान नहीं है, नहीं है। बताओ, दिमाग लगाओ। वेरी गुड। किसने बोला? समय का। इनके लिए गुड क्लैपिंग। सबसे पहले समय ही होता है सबसे बड़ा बलवान, फिर होता है दूसरा पहलवान। समय सबसे बड़ा बलवान है और समय से ही इंसान सफलता पाता है। 2 फॉर्मूले, एक असफलता, एक सफलता। लेकिन इनमें से लोग वही सफल हो पाएंगे जिनके पास हौसला है, बुलंदी है, आगे की सोच है। डिफरेंट तो अलग अलग होगा, दिमाग अलग अलग है, लेकिन एक जैसा दिमाग अगर हो गया तो भाई साहब हम एक होकर इंडिया का इतिहास रच देंगे। लेकिन हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे उस चीज को, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या है, 24 आवर सभी के लिए होते हैं। इसको रूटीन में रोजाना बनाओ कि सुबह से लेकर शाम तक का क्या मेरा पर फोकस है। अगर आप फोकस करोगे तो भाई आप एक दिन जीत जाओगे। और अभ्यास करते 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 रास्ते अपने आप ओपन हो जाते हैं। सर, आपसे मैंने बोला यहाँ आओ स्पीच के लिए, लेकिन आपके पास अभ्यास ही नहीं है। और अभ्यास होता तो आप यहाँ आ जाते, भले भी आपके पास जीप बंद है, जीप बंद है, फिर भी यहाँ आते, फिर भी आप यहाँ लिख कर बता देते मेरा नाम ये है। लेकिन जीप के साथ अभ्यास होना पहली बात होती है। आप लोग बहुत अच्छे हो, यहाँ पर आप आ रहे हो सीखने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सीखना, जैसे सर ने अभी पढ़ाया एग्रीकल्चर के बारे में, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो आपके पास आना चाहिए। वो आपका कौन है? दोस्त है। और जब आप एग्रीकल्चर से दोस्ती नहीं बनाओगे तो आपको सफलता एग्रीकल्चर में कभी भी नहीं मिलेगी। आप किसी भी इंसान को दोस्त बना रहे हो, लेकिन वो भरोसा तोड़ देता है। आने वाले फ्यूचर में आपका दोस्त आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपके साथ स्टडी आपके साथ जरूर रहिए, भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी जब आपके पास अनुभव होगा। तो आ रहा है समझ में मेरी बात? तो सबसे बड़ा हमारा दोस्त कौन है? पढ़ाई। उसको बनाओ जिसको मैं सिखा रहा हूं, और तुम भी किसी को सिखाओ। क्योंकि हम जब एक रहेंगे, दुनिया हमारा एक रहेगा। मैंने आपसे ये बोला कि आप मुझे रुपए दो, मैं यहाँ रुपए के लिए आया नहीं ना।
फ्री ज्ञान के लिए आया हूं। भारत में मैंने जो सीखा है वो आपको सिखा रहा हूं। आपके लिए इतनी बहुत अच्छी बात है कि मैं इंदौर से सीखकर यहाँ आ गया और आपको सिखाने लगा। आप एक गाड़ी चलती है अमीरपुर से सॉरी उल्टा हो गया, गरीबपुर से अमीरपुर की ओर क्या चलती है, अमीरपुर की ओर गाड़ी चलती है। लेकिन इसका रास्ता कितना है पता है किसी को? पता है? नहीं पता ना। इसका रास्ता 100% है। लेकिन ये अब आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। है कहां पर, ये कहां पर है, इसका रास्ता स्टॉप कहां है? 100% तो बना दिया मैंने। भारत में सक्सेसफुल होने के लिए आपको ये 100% का फॉर्मूला याद रखना होगा। सफलता सक्सेस आज आपको मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, लेकिन इतना बता दे जाऊंगा, शायद आपने कभी जीवन में 17 साल में सीखा नहीं होगा। तो 100% की ओर चलते हैं। अब इसके लिए आपको हमारे कौन है एडवाइजर ग्रुप, ये आपको सिखाएंगे 20%। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना इस बात को, लिख लेना। आप भूल भी जाओ शायद। 20% ये फॉर्मूला है, कौन है आपके गुरु, ये आपको सिखाएंगे। बल्कि आपको 80% आपको खुद से सीखना पड़ेगा। अगर ये आपको 1 आवर्स दे रहे हैं तो आपको 3 आवर्स एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। तब आप गरीबपुर से अमीरपुर की ओर पहुंच पाएंगे, क्योंकि जानकारी से इंसान पहुंच पाता है। ये सबसे होशियार है, इंटेलिजेंट है कोई भी, एक उदाहरण के लिए। लेकिन इनसे सीखो प्लस इनसे भी सीखो, प्लस इनसे भी सीखो, प्लस इनसे भी सीखो, सभी से सीख लो तो एक दूसरे का ज्ञान एकत्रित हो जाएगा, तो आप इस रास्ते पे पहुंच जाएंगे। लेकिन पहुंचना आपको है भाई, मुझे नहीं। मेरा रास्ता भी है, यही रास्ता है मेरा भी, यही रास्ता है ना हर किसी के लिए। सफलता किसी के लिए चल रही है ना कि मैं अमीर बनूं, मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, लेकिन होता कुछ नहीं है। ऐसे तो बहुत आए बहुत चले गए। सक्सेसफुल 2% ही लोग सक्सेसफुल हैं सर, बाकी 98% फेलियर में चले जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला था, इसको नोट कर लेना। अब आपको 3 फॉर्मूले और बताऊंगा, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। ठीक है? और वो शायद आपके पास होंगे नहीं, और ना किसी ने आपको बताए होंगे कभी भी। सबसे पहले हमारी जो ये क्या है, ये है क्या, पहले ये बताओ, इसके बारे में बताओ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या है ये? बोर्ड है। लेकिन इस बोर्ड पे ज्ञान पहले तो छापा, फिर क्या मिटाया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी लिमिट कम है। मेरी बात समझ रहे हो ना? और तुम्हारे दिमाग की लिमिट बहुत हाई है, इससे ज्यादा हाई है। लेकिन आप सोचो तो, नहीं सोचो तो कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो इसको सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एक एलईडी टीवी। इस टीवी पे हम क्या लगाते हैं, हमारा दिमाग। समझ में आ रहा है ना? समय के साथ इस एलईडी पे चले, एलईडी के साथ फिर अपन किस पे चले, दिमाग पे। तो यहाँ पर इसको फोकस करके
देखो ये क्या चीज है, इसमें सर ने पढ़ाया, जो भी पढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं जो स्टडी करा रहा हूँ उसको फोकस करोगे तो आपके दिमाग में जरूर रहेगी। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। सर बैठ जाइए। अच्छा आवाज अरे आ पीछे आ रही है जाओ। नीचे की ओर? ओए तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ आना चाहिए, रोजाना रेगुलर आना चाहिए। क्यों रेगुलर आने की आवश्यकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटियां क्या होती हैं? जिम्मेदारी। अगर आपके माता पिता जिम्मेदारी नहीं लेते तो क्या आप लोग आते यहाँ? कितनी जिम्मेदारी है उनकी, पता है तुम्हें? खर्चा कितना होता है आपको पता है? क्योंकि उन्होंने कितनी जिम्मेदारी अपने आप से ली है। आपने तो एक भी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन हम करते तो हैं किसी से, लेकिन हम स्टडी नहीं करते, फालतू चीजों में ध्यान ज्यादा दे रहे हैं आज के जमाने के स्टूडेंट। तो सबसे पहले जिम्मेदारी कौन सी होनी चाहिए आपकी? स्टडी फोकस। अब जो आपके पास है सब्जेक्ट, उसकी जिम्मेदारी। अब सब्जेक्ट आपके कितने होते हैं मुझे तो नहीं पता, कितने होते हैं? 5। तो 5 की जिम्मेदारी आपकी है कि हमारी है या इनकी है? तो 80% आपको एफर्ट करना है कि या 20% इनको करना है? सबको करना है। फॉर्मूला ये रख लेना अपने दिमाग में, अगर 80% से 75% भी जाते हो सफलता में फेल हो जाओगे। यही जिंदगी की मोड़ है। सब्जेक्ट की जिम्मेदारी करो कि भाई मुझे अपना सब्जेक्ट अच्छा सा याद करना है। मेरा दोस्त है, इस दोस्त के बारे में मुझे पूरी जानकारी लेनी है। ये क्या चीज है? यूट्यूब से देखो, इंटरनेट से देखो, अच्छे स्टूडेंट से देखो, अच्छे एडवाइजर से देखो। भाई इंडिया में कितने लोग हैं एग्रीकल्चर के? बहुत सारे लोग हैं ना, कि नहीं है? ये भारत है हमारा, भारत में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छा इंटेलिजेंट 2% है। उससे सीखो। इंस्टाग्राम से जाओ, भाई तेरे पास क्या अनुभव है, सीखो। मैं भी सीखता हूँ लोगों से, हर किसी से सीखता हूँ। हवा से भी सीख लेता हूँ, रास्ते से भी सीख लेता हूँ। सीखने वाला होना चाहिए यार। लेकिन जिम्मेदारी साथ पहले अपना खत्म करो ये डर। तो ये खत्म कर दिया तो जीत आपको होना ही होना है। किसी भी रेस में आप भाग ले लेना। आप कोई भी चीज हो आपके लिए, कोई भी फील्ड हो आपके लिए, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, कोई भी हो, XYZ, किसी भी चीज में भाग ले लेना। आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आपके पास पहले चल रहा है डर, या आने के लिए ही तुम्हारा डर है। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे खिलाफ से। ठीक है ना? जी सर। तो जिम्मेदारी आपकी सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, हर सब्जेक्ट की। ये नहीं एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के बारे में जानना है। सभी सब्जेक्ट आपके दोस्त बनाओ। घर पे ये नोट लिख लो कि मेरे दोस्त कोई नहीं है जीवन में, मैं अकेला आया हूं, मेरा दोस्त है अनुभव, पढ़ाई। तो ही सफलता में आप हासिल कर सकते हो। सर अब आगे और चलते हैं। कितना टाइम हो गया? तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, 80 और 20% का। ये सफलता आपको हासिल कर देगी। अब आपका माइंड क्यों नहीं चलता, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? इसका भी कारण है। आप खेल कूद में मन आपका तुरंत आ जाता है, भाई मैं खेलने जा रहा हूँ, या मैं फोन चला रहा हूँ तो उसमें मेरा मन ज्यादा लग गया। लेकिन यहाँ आते समय शोर मचाने लगे, ये मन तुम्हारा रॉन्ग हैबिट में चला गया, लेकिन राइट हैबिट में कभी नहीं गया। आज मैं आया, न्यू आया, आपने अच्छे से मुझे
स्पीचेस सुना, तो यही इनके अंदर भी है। जो हुनर हमारे अंदर है वो इनके अंदर है, लेकिन ये रेगुलर जा रहे हैं हमारे। अगर इनको आप नहीं समझोगे तो आप कभी भी किसी के गुरु नहीं बन पाओगे। आपको भी तो होना है किसी का गुरु, की नहीं कि आप भी ऐसे ही रहना है। आपको कोई गुरु माने तो बहुत बड़ी बात है यार। हर किसी को गुरु नहीं माना जाता, हर किसी को हीरो नहीं माना जाता है। हीरो होता है वही अपने आप दिखता है, हीरा होता है तो वो घिस घिस के एक दिन जरूर चमकता है यार। तुम भी ऐसे बनो, मैं तो ये चाहता हूँ। हमारा उद्देश्य यह है आप लोग आगे बढ़ो। तो आप आगे बढ़ोगे तो हम तो यार आगे वैसे ही बढ़ रहे हैं। हमारे पास अपने आप ही एक्टिविटीज है, रनिंग की है, सब चीज की एक्टिविटीज है, सीखने की एक्टिविटीज है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना पड़ेगा, आप सफल जरूर हो जाओगे। दूसरी चीज किस पे बात कर रहा था, आपका दिमाग, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलों को आप अगर ध्यान से रखोगे तो आप फेलियर नहीं हो सकते भाई। नोट कर लेना, शायद जीवन मंत्र आपका अच्छा हो जाए। सब लोग अपने अपने इष्ट को करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा इष्ट होता कौन है? माता पिता। और फिर हमारा इष्ट कौन होता है? माता पिता के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, और माता पिता के बगैर जन्म नहीं मिलता, और गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता। ये 2 फॉर्मूले से आप बहुत आगे जाओगे। नहीं जाओ तो आप मुझे लिख के दे देना, सर मैं नहीं गया, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन फोकस करो तो हो जाएगा। अब चलते हैं आपके दिमाग पे कि आपका दिमाग में पढ़ाई क्यों नहीं आती है। सही है ना? यही क्वेश्चन है ना सभी का। पढ़ाई का मन क्यों नहीं लगता है, बहुत सी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले बनाए हुए थे मैंने, अपने दिमाग से बनाए थे। तो शायद है वो आप लोगों को भी सर बात है। नहीं, अगर कुछ पूछना हो यहाँ पूछ सकते हैं, एनी अदर क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमारा जो फॉर्मूला होता है MC, इसके बारे में जानते हैं आप कोई? जानते हैं? बहुत बेस्ट फॉर्मूला है, सक्सेस का मंत्र है। किसने बोला? इनके लिए गुड क्लैपिंग हो जाए। माइंड कंट्रोल यहाँ भी है आपका, इस पर है माइंड कंट्रोल। यानी ये LED चल रही है, आपका माइंड रिमोट की तरह चलना चाहिए। रिमोट को पता है कि मुझे 101 चैनल निकालना है, तो भाई मेरा चैनल 101 ही निकलेगा। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और इन्होंने तुरंत याद आना चाहिए कि आपका चैनल क्या है, आपको क्वेश्चन कौन सा पूछा सर ने। लेकिन जब तक आप अपने माइंड को 2 मिनट सुबह खड़े होकर आपको एक ओम का उच्चारण करना है सुबह 2 मिनट के लिए, और देखो आप अपना माइंड अपने आप दौड़ेगा। और दूसरा अपना विद्या हमारी कौन है? माता। हम सभी की सेवाएं करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए सरस्वती से बढ़कर कोई भी इष्ट नहीं होता। धन देने वाली कौन है? हमारी लक्ष्मी माँ। लेकिन ज्ञान देने वाली कौन है? हमारी सरस्वती माँ। लेकिन हम क्या है, सबसे पहले ज्ञान देने वाली को सीखे, फिर लक्ष्मी तो अपने आप आगेगी। आ रहा है समझ में? लेकिन ज्ञान ही नहीं है तो धन कहां से आएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ज्ञान सबसे बड़ा होता है, ज्ञान के बाद धन अपने आप आ जाएगा भाई। धन के पीछे मत भागो। तो
और देखो, इसके बारे में सीखो कि क्या होता है, माइंड को कैसे इकट्ठा किया जाता है, अपने साथ कैसे चलाना पड़ता है इसको। और जब आप ये 21 दिन अपने आप अभ्यास में आपको पढ़ाई की आदत आने लगेगी भाई। योगा करने के लिए तो मैं बताते हैं सर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी प्रैक्टिकल हूँ, मैं यूट्यूब नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन प्रैक्टिकल आपको स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे आप देखो, लेकिन दिमाग तो आपको चलाना है ना कि हमें किस तरीके से उसको अनुभव में उतारना है। अब दिमाग कैसे होता है, जैसे कि आपने कोई भी चीज की पढ़ाई की, लेकिन आपने लिखना नहीं चालू किया, आपने सबने पढ़ाया और आपने यहाँ लिखकर खत्म कर दिया, कभी दोस्त नहीं बनेगा आपका कोई भी। आपको सबने एक बार लगाया तो फॉर्मूला 5 बार होता है आपको लिखने का हक। एक चैप्टर का आपको 2 कॉपी भरना चाहिए, और मैं गारंटी से दे रहा हूं आपका हर शब्द आपका होगा। क्योंकि जब आप रास्ते में रोजाना आप अपने घर से चले बहुत की हो, लेकिन आपको कोचिंग का याद क्यों रहता है रास्ता, क्योंकि आप बार बार आ रहे हैं ना, तो आप बार बार लिखेंगे तो क्या आपका वो हर शब्द आपका नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे पास ये आदत है, सीखना तो पड़ेगा ना आपको। तो लिखना, और फिर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आपका दोस्त हर शब्द बनेगा, ये गारंटी मेरी है। मैं भी खुद लिखता हूँ, राइटिंग करता हूँ, सीखता हूँ हर चीज। आज रात के लिए, आज आप लोगों के लिए मैं सीखा, अभी तो स्पीच दे रहा हूँ, ऐसे ही शुरू हो जाती है भाई, कुछ भी है। अगर माने चलो मेरी स्पीच रॉन्ग गई, फिर आप लोग हंसेंगे, बोलेंगे सर तो ऐसे ही है, कुछ नहीं सिखाया। आप लोग कहीं और बताएंगे कि उन्होंने कुछ अलग सिखाया, तो कहीं ना कहीं यही हमारा आधार होना चाहिए हर फील्ड का। तो घर से चले हमारा बार बार चलते जाएंगे 1 साल तक, तो हम इस कोचिंग को कभी नहीं भूलेंगे, और जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इस कोचिंग को, प्लस हमारे गुरु को जिन्होंने हमें सिखाया। लेकिन आप कितना अभ्यास कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपके पास है। अच्छा, आप में से कितने लोग इंटेलिजेंट हैं? हाथ उठाइए, मुझे बताइए कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तो कह रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, आप लोग बताइए। नहीं, हंसना नहीं है यहाँ कोई इंजॉयमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पर सीखने की बात हो रही है। या आप लोग बताइए इंटेलिजेंट कौन है? कोई भी नहीं है, केवल यही है। भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ इस रूम के लिए, अदर के लिए नहीं, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं इंटेलिजेंट हूँ। सब कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? अच्छी बात है, टाइम पास तो दुनिया कर रही है, हम भी टाइम पास ही कर रहे हैं। तो सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, कोई बात नहीं है। तो लेकिन आपको भागना है, आपको आपका फ्यूचर आपके पास है, आपको जिस रास्ते पे जाना है वो रास्ता आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो आज आए, अब आएंगे क्या पता, कभी इंसान हर बार नहीं आता, और इंसान की रिस्पेक्ट करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। हमें हर इंसान, हमारे दोस्त की, हमें भाई की, हमें रिश्तेदारों की, सभी की रिस्पेक्ट करना, हमें अपने छोटों की, हमें बड़ों की, सभी की रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। हमारे लिए आप क्या हो, स्टूडेंट जरूर हो, लेकिन आप मेरे दोस्त भी हो, क्योंकि अगर दोस्त नहीं होते तो मैं यहाँ सिखाने क्यों आता? आप बताओ। भारतीय है ना, हम के नहीं है।
कि अमेरिकन है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। तो भारतीय हमारा एक दोस्त है और संघर्ष एकता से ही बनता है। तो चलते हैं माइंड कंट्रोल की ओर। आज बात नहीं, बस 3 फॉर्मूले खत्म करके क्लास खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको माइंड कंट्रोल का आ गया। बहुत सी चीजें सीखने के लिए इसके अंदर। दूसरा आपका एक होता है एडी। एडी का मतलब पता है आपको? पता है? किसने बोला एडवाइस? हाथ करिए। देखो जो है इंटेलिजेंसी वो है, उसमें क्या दिख जाता है। वेरी गुड। एडवाइस का मतलब होता है एक एडवाइजर। एडी का मतलब होता है एडवाइजर, और एडवाइजर का मतलब है मुख्य सलाहकार। ये अपना माइंड सेट करना, अपने आप को माइंड सेट करना, और इसका मतलब है मुख्य सलाहकार। माइंड का एडवाइजर का मतलब है मुख्य सलाहकार। आपके कौन सलाह है? 2। एक तो आपके कौन है? माता पिता। माता पिता कभी आपको गलत राह नहीं देंगे, बल्कि आपका दोस्त आपको गलत राह दे देगा। भटक जाओगे आप, जिस रास्ते को मैं भटक गया था एक दिन। जो इंसान को रास्ते में धोखा मिल जाए ना, उस इंसान को बहुत दिक्कत आती है भाई, दूर रहता है फिर तो ऐसे ही हमारे कौन है? एक और है हमारे गुरु, यानी कौन है? मुख्य सलाहकार। कोई भी है, एग्रीकल्चर से हैं, हिंदी से टीचर हैं, हमारे बहुत सारे टीचर हैं, उनसे सीखना जरूरी होता है। और राजा ने उससे कहा कि मैं आपको 30 दिन की मोहलत देता हूँ, बस केवल आपको तस्वीर बनाना है मेरी, और आपको पूरी आधी राज्य दी जाएगी, सब कुछ आपको दिया जाएगा। अब 30 दिन के बाद अगर आपने नहीं हुआ आपसे काम, तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इस राज्य में आप रह नहीं सकते। तो उसने जाकर अपने घर पर, अपने कुटी घाट पर सोचने लगा कि यार मैंने क्या बोल दिया इस मुंह से, यार अब मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन वो अपने अंदर क्या था? डर था उसके अंदर। सबसे पहले तो उसके साथ कौन खड़ा था? उसकी बीवी। उससे पूछा कि उनसे पूछा कि आज बात ऐसी क्या है, आप उदास क्यों, कि आज ऐसी ऐसी बात हो गई है। राजा जी ने ऐसा बोला है, लेकिन लोग भी हंस रहे थे, अब मेरे से होगा कि नहीं होगा। उसने बोला आज तक तुमने हार नहीं की, तो अब क्या हो? हार का कोई वही नहीं है। तो उसने बोला चिंता मत करो, अब 30 दिन में आपके पास हौसला है। तो क्या है, सभी जितने भी होशियार लोग थे उनसे उन्होंने सीखने गए। सीखने जाने के बाद उसने अपना भी अभ्यास किया इकट्ठा। तो उसने राजा की तस्वीर 30 दिन के अंदर बना दी। और तस्वीर बनाने के बाद जब राजा ने आदेश दिया कि हाँ अब हो गई, वो तो अब आया, तो सभी लोग और आए भाई हंसने के लिए। भाई आज तो उसको देश निकाला होगा, ये ऐसी हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसको बहुत कुछ मिलने वाला है। समझ में आ रहा है ना? तो इसी प्रकार से उस राजा के पास वो गया आदमी, और आदमी ने उसको, चित्रकार ने उसको बढ़िया बनाया अपने तरीके से, जो दिमाग था उसके पास, जो निचोड़ कर दिया। उस तस्वीर को मैं बाकी में बताऊं तो ऐसी बनाई शायद है कि कोई भी चित्रकार नहीं बना सकता। तो जब राजा ने उसको देखा और सभी लोगों ने उसको देखा, तो उसका कितना सम्मान हुआ होगा इस स्टेज पर आकर। सोचो, आप में से कोई अगर कोई अच्छा काम होता है, आपकी परसेंटेज अच्छी बनती है और आपको यहाँ सम्मान आए, तो कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को, आप बताइए। लेकिन इसी प्रकार से उस आदमी को इतना सम्मान मिला, आधी राज्य मिली। अब आप बताइए, आपने इस कहानी से क्या सीखा, बता सकते हैं आप?
और क्या आप बताओ क्या? लेना चाहिए। तो सफलता हमारी एक क्या है, एक और है छोटी सी 1 मिनट की, एक लॉक है, क्या है, एक लॉक और एक हथौड़ा है, कौन है, और एक है चाबी, ठीक है ना। अब हथौड़ा बोलता है चाबी से, यार तू तो इस लॉक को बहुत आसानी से खोल लेती है, लेकिन मेरे से जब टूटता है साला, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास दिमाग की ऊर्जा कम है, और ऊर्जा तो फुल होती है हर इंसान के पास, लेकिन वो क्या है, तो लॉक की तरह बनना, तो हथौड़े की तरह होना चाहते हो या उसकी तरह बनना चाहते हो, आसानी से खुल जाए, तो चाबी की तरह बनना सीखो। जब चाबी बन जाओगे ना, तो दुनिया में इतनी गाड़ियां हैं, वो स्टार्टअप चाबी से ही होती हैं, शुरुआत चाबी से ही हुई है भाई। तो तुम अपनी दिमाग की चाबी घुमाओ ना, क्यों नहीं घुमा पा रहे? चाबी तो खुद से सीखना पड़ेगी ना, जैसे हमने सीखा आपको सिखाने के लिए, हमें और भी सिखाएंगे लोगों के लिए। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी जीवन से रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनी अदर क्वेश्चन। मेरी क्लास यहाँ एंड होती है, और अगर आपको मेरी क्लास से कुछ सीखने को मिला हो तो बाद में जो भी सर से बताना चाहो, पूछेंगे सर, आपसे फीडबैक लेंगे, बता सकते हैं आप। और आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछो, मैं आपको बता दूंगा। बोलना तो पड़ेगा यार, मुझे कैसे पता पड़ेगा, मैं कब से 1 घंटा में बोलने लगा हूँ, ऐसा जरूर होता है। लेकिन शायरी है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें गलत बात है। मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन हमने कोशिश की है आप लोगों के लिए, तो हमारी मंजिल पक्का, हमें भरोसा है कि मैं मंजिल जरूर मिलेगी, एक दिन हम भी स्पीकर बड़े बनेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता यहाँ से, वो यहाँ तक हम जरूर जाएंगे। तो ऐसे ही आपको भी हौसला होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हम कुछ भी बनेंगे, लेकिन अपने लिए बनेंगे तो बनेंगे। जब कोई भी दुनिया की रुकावटें, हवाएं, तूफान कोई भी आ जाए, हमें कोई नहीं रोक सकता, आगे से ना पीछे से। अरे आपको कोई क्वेश्चन सवाल पूछना है, सब पूछिए, आप कोई भी सवाल। क्या बैड हैबिट को, और कोई क्वेश्चन इकट्ठे ही बता दूंगा एक साथ ही फिर। अकेला तुम्हारा बहुत बढ़ चुका है, अकेला वायरस बहुत बढ़ चुका है, बातों की वायरस, समझ में आ रही है ना। कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए इंजेक्शन का उपयोग भारत के प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन तुम्हारे वायरस का कौन खत्म करेगा, तुम खुद खत्म करोगे। तुम क्या है, अपने दोस्त की प्रॉब्लम खुद लेते हो, अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा तुम किसी और के बारे में सोचोगे या फालतू चीजों के बारे में सोचोगे, स्मार्टफोन देखोगे, रील देखोगे, तो तुम्हारा कचरा और बढ़ता जाएगा। मन क्यों लगेगा, मन केवल तुम्हारी दोस्ती स्टडी से होनी चाहिए, और जब स्टडी नहीं होगी तो क्या होगा। आपकी हैबिट, देखो हैबिट की बात करूं तो हैबिट आदत होती है, ठीक है ना।
अब हमें हमारी हैबिट सुबह की क्या होती है, हमें 12 बजे के बाद क्या चाहिए, खाना चाहिए ना, राइट? आवाज नहीं आ रही क्या? खाना चाहिए हमें, लेकिन हम इनकी आदत तो अच्छी है ना मेरी, खाना खाना है, क्यों? नहीं तो हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो ऐसे ही हमारी क्या पढ़ाई, और अगर पढ़ाई की आदत आपने छोड़ दी तो आपका भविष्य बिगड़ जाएगा। ये चैलेंज है दोस्त। ये कौन होना चाहिए? स्टडी। इनको सोचो, बाकी के सबको, दोस्तों को, सभी को छोड़ दो अपने आप में। ये क्लब बन जाओ, मुझे तो आंख दिखाई दे रही है भाई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है संसार में। मुझे पता है कोई नहीं दिखाई दे रहा है, इतने चेहरे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा। आधे घंटे बाद मैं आपको भूल जाऊंगा, बस मुझे अपना अनुभव दिखाई दे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो सही है या रॉन्ग? सही है। बस ये बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना? बाकी और को क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है क्या? यूट्यूब चैनल है तो सर को चैनल है।